1989 में मिथुन दा की ने एक रिकॉर्ड बनाया था ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ रिलीजेस बाय एनी एक्टर एक सिंगल साल में। उनकी इस साल बहुत सारी मूवीज आई थी और अराउंड 18 मूवीज रिलीज हुई थी। और इसके चलते ये भी हुआ था कि उनकी अपनी मूवीज ने ही उनके अपने मूवीज का कलेक्शन खा लिया, विच इज वेरी नेचुरल। अगर एक एक्टर की इतनी सारी साथ में मूवीज रिलीज होंगी तो ऑफ कोर्स ओवर एक्सपोजर हो जाता है। और अगर आस ही पास दो मूवीज आ गई सेम ही एक्टर की तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ जाता है कि कौन सी मूवी आप देखें। तो उनके अगर हम लोग उस साल के टॉप मूवीज की बात करेंगे तो देयर वाज गुरु, इट वाज अ ह्यूज हिट। और उमेश मेहरा साहब और मिथुन दा की जोड़ी ऐसी भी काफी फेमस रही है, उन्होंने साथ में काफी अच्छी फिल्में बनाई हैं। और इसमें श्रीदेवी भी थी, शक्ति कपूर थे, नूतन जी थी। एंड ये मूवी काफी चली थी उस समय। और इसमें जो म्यूजिक है बप्पी लहरी साहब का था। बप्पी लहरी और ने भी मिथुन दा की बहुत सारी इनिशियल मूवीज में बहुत सारे बहुत म्यूजिक दिया था रेगुलरली। देन देयर वाज दाता। ये जो सुल्तान अहमद जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया हुआ है, उनकी मूवी थी। और इस मूवी में मिथुन दा के साथ शम्मी कपूर साहब थे, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबरॉय, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, अमरीश पुरी थे। काफी अच्छी फिल्म थी। और इसमें अ, सुरेश ओबेरॉय साहब का भी काफ़ी अच्छा रोल था। एंड ये उनकी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस कही जा सकती है। और अगर हम लोग देखा जाए तो ये मूवी उस साल जो मिथुन दा की रिलीज़ हुई थी, फॉर्चुनेटली ये मूवी चली थी, मूवी अच्छी थी भी और ये चली भी थी। और वैसे भी ये गंगा के सौगंध और हीरा टाइप की मूवीज़ बना चुके हुए वेटरन डायरेक्टर सुल्तान अहमद की थी, तो एटलीस्ट मूवी में थोड़ा-सा क्वालिटी तो थी डेफिनिटली। देन उनके और सक्सेसफुल मूवीज़ की बात करें उस साल की, तो देयर वाज़ प्रेम प्रतिज्ञा, अ वेरी नाइस लव स्टोरी बिटवीन मिथुन दा, माधुरी दीक्षित जी एंड विनोद मेहरा भी थे इस फ़िल्म में, रंजीत साहब भी थे। काइंड ऑफ अ लव ट्रायंगल ही बोल सकते हैं इसको, मिथुन दा और माधुरी दीक्षित और विनोद मेहरा साहब के बीच। देन देयर वाज़ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मास्टर फ़िल्म मेकर रमेश सिप्पी साहब की फ़िल्म थी, जिन्होंने शोले, शक्ति, चाँद, सीता और गीता, अंदाज़ जैसी आइकॉनिक फ़िल्में बनाई हैं। देन बुनियाद जैसा पॉपुलर सीरियल बनाया है। एंड स्टार कास्ट बड़ी ज़बरदस्त थी, रेखा जी थी, और मिथुन दा थे, शिल्पा शिरोडकर जी की डेब्यू फ़िल्म थी। बट अनफॉर्चुनेटली फ़िल्म चली नहीं थी और फ़िल्म टू बी ऑनेस्ट चलनी चाहिए भी नहीं थी, बिकॉज़ उतनी अच्छी फ़िल्म नहीं थी। शायद अपने पुराने फ़िल्मों का मैजिक रिपीट नहीं कर पाए थे रमेश सिप्पी साहब इसमें, तो मूवी नहीं चली थी। देन देयर वाज़ आखिरी गुलाम। ये मूवी भी शायद नहीं उतनी ज़्यादा चली थी, क्योंकि एक ही टाइप की फ़िल्में मिथुन दा बहुत उस समय कर रहे थे और ये भी उसी समय की फ़िल्म थी। एंड शिबू मित्रा जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मिथुन दा के साथ और भी काफ़ी फ़िल्में बनाई हैं, वो इसके डायरेक्टर थे। बट मूवी ने कुछ ख़ास बिज़नेस नहीं किया था। और जैसे बताया कि इस साल उनकी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ थी जिसमें काइंड ऑफ रिपीटेशन था, उन्हीं की मूवी उनसे कोलाइड कर रही थी। देन देयर वाज़ दाना पानी, जो कि वेटरन कॉमेडियन देवेंद्र वर्मा की प्रोडक्शन थी, ये भी कुछ खास नहीं चली थी। मुजरिम वाज़ अ वेरी ग्रेट मूवी अगेन बाय उमेश मेहरा। ये मूवी में बहुत ही इमोशनल स्टोरी भी थी। एंड माँ बेटे का जो रिश्ता दिखाया गया है नूतन जी और मिथुन चक्रवर्ती का, वो काफ़ी मूविंग था। शक्ति कपूर साहब भी एक बहुत अच्छे रोल में थे। एंड हीरोइन में माधुरी दीक्षित जी थी और ये उनकी मिथुन दा के साथ इस साल की सेकंड मूवी थी। देन देयर वाज़ गरीबों का दाता, हिसाब, खून का इलाका, ये सब मूवीज़ आई थी। हालाँकि इसमें से इलाका वाज़ द बेस्ट ऑफ दीज़ 3 मूवीज़, और इलाका फ़िल्म चली भी थी। इसमें मिथुन दा के साथ संजय दत्त साहब भी थे और धर्मेंद्र भी थे एक स्पेशल अपीयरेंस में। एंड मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग थी और उस समय की मिथुन दा की जो मूवीज़ आई थी उसमें से ये वन ऑफ द बेटर मूवीज़ थी। और ये मूवी चली भी थी और चलनी चाहिए भी थी, बिकॉज़ ये एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी थी। मिथुन दा के बाकी रिमेनिंग 8 मूवीज़ की बात करें, तो उसमें मूवीज़ लाइक मेरी ज़बान, मिल गई मंज़िल मुझे, लड़ाई, हम इंतज़ार करेंगे, 20 साल बाद, आखिरी बदला, दोस्त, कलियों का बादशाह, ये मूवीज़ थी। इसमें मेरी ज़बान एक डेफ़िनेटली अच्छी मूवी थी, शिबू मित्रा साहब की मूवी थी। और इस मूवी में एक ख़ास बात ये थी कि इसमें शशि कपूर साहब भी थे। और शशि कपूर साहब ने इस फ़िल्म में एक नेगेटिव रोल प्ले किया था, जो कि उनके उस समय के इमेज से काफ़ी हट के था। और कोई आदमी जो कि शुरू से एक इतने मतलब आदमी का रोल प्ले किया हो और उसके बाद उसको आप विलेनियस रोल में देखें, तो हमेशा वो काफ़ी देखने में थोड़ा अलग टाइप का भी लगता है। एंड ये इसमें और एक्टर्स की बात करें, तो बाकी भी एक्टर्स ने ठीक-ठाक काम किया था। एंड जो इसके डायरेक्टर थे शिवू मित्रा, उन्होंने पहले भी मिथुन दा के साथ काम किया हुआ है, शशि कपूर साहब के साथ भी काम किया हुआ है।
एंड उनके अगर बाकी मूवीज़ की बात करें तो देयर वाज़ आल्सो अ मूवी कॉल्ड मिल गई मंजिल मुझे, ये मूवी उतना कुछ ख़ास चली नहीं थी, ख़ास मूवी थी भी नहीं। लड़ाई वाज़ अ वेरी ग्रेट मूवी, दीपक शिवदासानी साहब ने इसको डायरेक्ट किया था। इसमें रेखा जी का भी बहुत बढ़िया रोल था एंड देयर वाज़ आल्सो uh, आदित्य पंचोली ने गुड रोल एंड गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर साहब, अनुपम खेर साहब भी थे एंड डेफिनेटली वन ऑफ हिज बेटर मूवीज फ्रॉम द लेट 80s। और ये मूवी आप अगर शुरुआत से देखेंगे तो आपको शुरू में थोड़ा सा ये मूवी थ्रिलर टाइप की भी लगेगी, हल्का सा सस्पेंस टाइप का भी लगेगा कि आखिर रेखा जी और मिथुन चक्रवर्ती की बात के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते वो लोग मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और इस टाइप से हैं। एंड एक बड़े और मिथुन दाने के बारे में कहा जाता है कि अपने बूढ़े कैरेक्टर वाली आवाज़ में और जान लाने के लिए उन्होंने अपने गले में स्कार्फ बाँधकर आवाज़ निकाली थी, व्हिच वाज़ अ वेरी ग्रेट थिंग फ्रॉम हिज साइड। और इसमें हीरोइन्स की बात करें तो इसमें डिंपल कपाड़िया जी थी, बट इट वाज़ मोर ऑफ अ रेखा एंड मिथुन दा मूवी। उनकी फिर एक मूवी दोस्त भी आई थी, ये भी साउथ के डायरेक्टर की मूवी थी, कुछ खास थी नहीं। आखिरी बदला करके एक मूवी थी, वो भी कुछ खास नहीं थी। एंड देन देयर वाज हम इंतजार करेंगे, जिसमें वो पद्मिनी कोल्हापुरी जी के साथ थे। पद्मिनी कोल्हापुरी जी और मिथुन दा की जोड़ी मतलब काफी सक्सेसफुल जोड़ी रही है, बट ये कुछ खास मतलब ये मूवी कुछ खास चली नहीं थी। एंड उसके अलावा उनके जो सबसे सिग्निफिकेंट मूवीज की बात करें तो उसमें 20 साल बाद भी थी ये मूवी, ठीक ठीक ठाक चली थी। इट वाज अ हॉरर मूवी, राजकुमार कोहली जिन्होंने नागिन, जानी दुश्मन टाइप की फिल्में बनाई हैं, वो थे इसके डायरेक्टर। देन देयर वाज अ मूवी कॉल्ड गलियों का बादशाह। ये मूवी में एक चीज थी कि मिथुन दा का इसमें मेन रोल नहीं कहा जा सकता, इट वाज मोर ऑफ अ स्पेशल अपीयरेंस। और उनके इस मूवी में आने के बाद मूवी के को बेचने में काफी हेल्प मिली थी, बिकॉज वो इतने बड़े स्टार थे कि अगर उनका स्पेशल अपीयरेंस भी किसी मूवी में हो तो वो मूवी के हिट होने के चांसेस, एटलीस्ट अच्छी ओपनिंग लगने के चांसेस बढ़ जाते थे। और इस मूवी का एक बहुत ही इसमें मजेदार किस्सा ये है कि ये मूवी जब शुरुआत हुई थी तो ये अर्ली 80s की बात है, तो उस समय मिथुन दा उतने स्टैब्लिश नहीं थे। एंड राजकुमार साहब जो कि अपने एरोगेंस के लिए जाने जाते हैं कि उसने मतलब उन्होंने उनका मजाक टाइप से उड़ा दिया था एंड कि तुम क्या करोगे, क्या बनोगे, इस टाइप से। लेकिन जब मूवी सही में रिलीज होने के समय आई तो पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका था। मिथुन दा कंट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे और राजकुमार साहब अपने डिक्लाइन पे थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा है इस मूवी से रिलेटेड। और आपको मिथुन दा की 1989 की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।